एस के सोनी जी बोल रहे? हाँ भैया बोल रहे ना। जी कह रहा है हम अतिथि शिक्षक सर बोल रहे हैं। हाँ बड़ी परेशान है सर। कहाँ से बोल रहे हो? हम मुरैना से बोल रहे हैं सर, मुरैना जिले की पूर्सा तहसील से। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या शुभ नाम आपका? नरेंद्र सिंह है सर। अच्छा हाँ बोलो नरेंद्र भैया, बोलो क्या कह रहे हो? सर जी कह रहे हैं हम अतिथि शिक्षक हैं सर यहाँ पे, और हमारा हम 3-4 साल से थे, लेकिन इन साल सर ऑनलाइन ही नाम नहीं हो पा रहा है, ना वेतन गिर रहा है ना कुछ सर, और परेशान और हो रहा है सर। सारी कोशिशें कर ली, कुछ नहीं हो रहा है सर। व्हाट्सएप पे मतलब तुम स्कूल ज्वाइन कर लिया नहीं कर लिया? स्कूल तो ज्वाइन कर लिया है सर, 4 महीने। अब जुलाई क्या है सर, आपको मालूम होगा कि इन साल आदेश आए थे कि वो यथावत रखे जाएंगे। अब तुम एक काम करो, इसी इसी करो, व्हाट्सएप हम करते रहे ना, और हमारी सभी चर्चा हुई है, सरकार सुन नहीं रही है। अभी सुनील सिंह से बात हुई थी 4-5 दिन पहले, और केसी भाई से ही फोन आया था, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई तुम उनके लिए क्या करो, एक व्हाट्सएप पे लिखकर उनको सूचना दे दो, तो वो सूचना दे ना, और मान लो तब भी कुछ नहीं होता तो जितने अति शिक्षक पीड़ित वाले बिना संगठन के भोपाल में डीपीआई चलने की तैयारी करो, है ना। तो भैया सभी कार्यकर्ता सौम्य नेता है, नेतृत्व करता है, जो मतलब पीड़ित हैं वो ही आगे आए और अपनी बात रखें। दूसरों के सहारे भैया कुछ नहीं, वो सरकार सुन नहीं रही है, अपन अपनी लड़ाई के लिए तैयार रहें, है ना। और ये हमने रिकॉर्डिंग ले ली, अब सुनील के लिए और जितने मेन कार्यकर्ता हैं उनके विचारों के पास और पहुंचा दे रहे हैं, और नहीं या तो अपन लड़ना तैयार करो। इसके लिए एक काम करो, तुम ग्रुप बना लो ऑल एमपी का, तो अपन लोगों के लिए ऐड करके कम से कम उनको प्रेरित करेंगे, भैया इतना क्यों परेशान शोषण करवा रहे हो, सरकार नहीं सुन रही है तो सीधे भैया डीपीआई चलो, वो तो जाकर बैठेंगे भैया। हम तो भैया भूखे सेवा कर रहे हैं 3 महीने से, अपने बहुत से साथी कर रहे हैं, है ना, और बहुत से साथी इंतजार भी कि वो पोर्टल खुल जाए ताकि ज्वाइनिंग हो जाए। उनको कोई दया नहीं आ रही है, वो शायद कुछ अपने बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे, या अपन को तो वो नष्टी करना चाह रहे हैं, या अपना बहुत भयंकर शोषण कर रहे हैं, अपने साथ अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं सर। बहुत ज्यादा सर, इतना सर मानसिक तौर पे परेशान है रहे सर, परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है, सही बताएं सर। मैं नहीं समझ रहा है ना भैया, हमारे पास भी अन्य भाइयों के फोन आते रहते हैं, इसलिए तो अपन कोशिश में लगे यार कुछ हल निकले, समस्या कुछ हल निकले। हाँ बोलो। उल्टे सीधे विचार सर, ऐसा मन अब कुछ मतलब झेल नहीं रहा है सर, ये समझ लीजिए भैया। कोई भी उल्टे पुल्टे विचार नहीं लाना है ना करना है ना, कभी ऐसा अपन को सोचना चाहिए। अभी 1-2 बहन हमारे साथ में ऐसा हुआ था, तुम्हारे यहाँ से विचार आ रहे थे, हमने इतना कुछ किया कि उनके जो टीचर ने परेशान किया था उनको सस्पेंड करवा दी, हमने उनकी नौकरी बने आई। तो अपनी एनर्जी का अपन इस्तेमाल यहाँ करेंगे, यहाँ अपन को अपना नुकसान नहीं करवाना है। नहीं सर, हम आएंगे जहाँ पे आप बुलाओ तहाँ आएंगे सर। नहीं, हम बिल्कुल नहीं बुला रहे, तुमको सभी को एकत्रित करो, हमको जानकारी दो, हम पूरे प्रदेश के अपन लोगों को इकट्ठे करेंगे और चलो भोपाल, ठीक है भाई। जो कुछ डंडा मारना है वहाँ जाके अपन डंडे खाएंगे, अपन कोई संगठन से नहीं जा रहे, बिना संगठन के भैया अपन लोग जाएंगे, है ना। व्हाट्सएप करते रहे ना, और हम ख्याल से बात करो आगे, अपन इसमें देखते हैं, आज का जो काम निपटा ले फिर आगे अपन देखते हैं, है ना। ओके हाँ सर, निराश नहीं होना, लड़ेंगे अपन, है ना। ओके सही है सर। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे युवाओं आयोग और शिक्षित युवाओं को रोजगार गारंटी लागू की है कि युवाओं के मध्य प्रदेश में 30 लाख बेरोजगार विभागों में पद खाली हैं, और इन पदों की जानकारी हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप तक प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं जगह। 1.10 लाख स्कूल शिक्षा विभाग में पद खाली हैं और 25,000 पुलिस आरक्षक के पद खाली हैं। भैया आपको बता देते हैं कि 300 उप निरीक्षर आबकारी के पद खाली हैं, 15,000 वन रक्षक के पद खाली हैं, और 6,000 डॉक्टर के पद खाली हैं, और 5,500 पटवारी के पद खाली हैं, और 4,500 आपके नोडल अधिकारी विभाग में। ऐसे कई पद खाली हैं, फिर भी शासन भर्ती नहीं कर रही है, शासन अपने काम कर रही है। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश के 7.33 करोड़ आबादी वाले प्रदेश में
साल 2011 में जनगणना हुई। इसमें आपको बता देते हैं कि 1.5 करोड़ से ज़्यादा युवा अध्ययनरतों के हिसाब से 40 वर्ष के हो चुके हैं और बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। एक तरफा बेरोजगार घूम रहे हैं, वहीं आपको बता देते हैं कि 2 लाख पद खाली हैं, जिनकी प्रमुख रूप से आपको बता देते हैं कि पढ़ाई पूरी करने के पश्चात 3 माह के भीतर भी सरकार ने उनको नौकरी नहीं दी। नौकरी न मिलने के कारण कई हमारे युवाओं ने आत्महत्याएं की और भ्रष्टाचार की आड़ में चले गए। न्यूनतम मजदूरी की राह पर चल बसे, जिन्हें 200 रुपये दिन के हिसाब से भी नहीं मिल पा रहा है। इस प्रकार की बेरोजगारी के हिसाब में पिछले वर्ष में लगभग 20,000 पदों पर भर्ती परीक्षा करवाई थी, जिसमें आपको बता देते हैं मुश्किल से 8 या 9,000 पदों की भर्ती की गई। फिर भी आपको बता देते हैं कि जबकि स्कूल शिक्षा विभाग में 1.10 लाख पद खाली हैं। 3 वर्ष में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा निकाली गई, किंतु उसकी परीक्षा आज तक नहीं हुई। आपको बता देते हैं कि 2020 में इसके परीक्षा फॉर्म भरे गए थे, जो कि पूरी 2 साल पूर्ण होने को हैं, और फिर से प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के फॉर्म 14 दिसंबर से 28 दिसंबर तक भरे जा रहे हैं। एक तरफा सरकार सिर्फ अपनी कमाई कर रही है और हमारे मध्य प्रदेश के युवाओं को बेरोजगार कर रही है। अब इसकी जनता समझ नहीं पा रही है। अब देखते हैं कि हमारी मध्य प्रदेश के युवाओं में कितना जोश और कितना होश होगा। अब ये तो समय आने पर ही पता चलेगा। अब देखते हैं कि हमारी वर्तमान सरकार हमारे इन युवाओं को नौकरी देगी या नहीं देगी। अब यह तो समय के साथ ही पता चल पाएगा। इधर आपको बता देते हैं कि पारा शिक्षकों की समस्या का हुआ समाधान। रांची स्कूल शिक्षा विभाग एवं साक्षरता विभाग के मंत्री जगन्नाथ मेहता ने वार्ता में सहमति बनने के बाद पारा शिक्षकों को प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रोजेक्ट भवन में मुलाकात हुई और उन्होंने कहा है कि वार्ता से बनी सहमति की जानकारी के अनुसार पारा शिक्षकों की प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मांगों को विचार करने के लिए धन्यवाद देते हुए कहा है कि उनका आभार जताया गया है। और मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि विगत कई वर्षों से पारा शिक्षकों की मांगों पर विचार नहीं किया जा रहा था, परंतु हमारी सरकार पारा शिक्षकों को दर्द एवं समस्याओं को दृष्टि रखते हुए इन मांगों को लेते हुए समन्वय सकारात्मक उनको नियमित करने का प्रस्ताव जारी करती है। इस तरह से आपको बता देते हैं कि सरकार ने दृष्टि रखते हुए इन मांगों को लेकर सकारात्मक रास्ता ढूंढने का काम किया है। अब हम सभी लोगों को साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे और सभी के साथ न्याय हो, ऐसी सोच के साथ हमारी सरकार कार्य करेगी। इस तरह से बता देते हैं आगे की जानकारी के अनुसार कि आने वाली पीढ़ी को दिशा देने के लिए काम कर सर्वांगीण विकास की उनकी भूमिका है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि समय समय पर सभी बेरोजगार युवाओं का साथ देना चाहिए और सीमित संसाधनों के साथ आपसी आकलन परीक्षा उत्तीर्ण के लिए शिक्षकों को 3 जगह 4 अवसर प्राप्त होंगे। संशोधन में बिंदु इस प्रकार सहमति प्रदान की है। सामान्य वर्ग पारा शिक्षकों को आकलन परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना होगा और अनारक्षित श्रेणी पारा शिक्षकों को आकलन के लिए 35% अंक लाना होगा और सभी पारा शिक्षकों के मानदेय में 4 गुना वृद्धि करी जाएगी और यह प्रावधान लागू रहेंगे। टेट पास पारा शिक्षकों का मानदेय 50% या अन्य पारा शिक्षकों को 40% एक मुश्त वृद्धि होगी। आकलन परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी गैर टीचर पारा शिक्षकों को मानदेय में 10% की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। इस तरह से सरकार के नियम और कायदे कानून सही रहे। इस तरह से हम आपको आगे बताना चाहेंगे कि पारा शिक्षकों को अधिसंख्य समस्या का समाधान करने का प्रयास किया है और उन्हें वेतन देने का भी दरवाज़ा खोल दिया है। हम उनकी मूल और मांगों का वेतन लागू कराने का प्रयास करेंगे। हमने उन सेवाओं को 60 साल तक पक्का वादा किया है। जगन्नाथ मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग साक्षरता मिशन। इस तरह से स्कूल शिक्षा विभाग की नई घोषणा पारा शिक्षकों को सेवा में अवधि निधन होने पर आश्रितों को अनुकंपा पर नियुक्ति भी दी जाएगी और पिछली सरकारों में पारा शिक्षकों पर दर्ज प्राथमिक
वापस ली जाएगी, यानी कि जिन शिक्षकों पर केस किए गए थे वो भी सब माफ़ कर दिए जाएंगे। ये सारी खबर रांची से थी। अब चलिए ले चलते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। मेरा मध्य प्रदेश महान है, अतिथि विद्वानों को नियमित करने विभाग में बड़ी सक्रियता। अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश के अतिथि विद्वानों को नियमित करने की सक्रियता बढ़ी हुई है, चुनाव पास में है और अतिथि शिक्षकों का क्या होगा। तो आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार के साथ। अजाक्स संगठन के द्वारा इस मुद्दे पर प्रमुखता से सवाल उठाया गया था। अतिथि विद्वानों ने कहा कि इसके लिए शीघ्र ही महामंत्री स्तरीय कमेटी बने। तो भोपाल से खबर है, तकरीबन 2 वर्ष पूर्व पहले मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण होकर नियमितीकरण की बाट में जो रहे अतिथि विद्वान शीघ्र तोहफा मिलने की उम्मीद जागी है। 2 दिन पहले ही अजाक्स संगठन के द्वारा इस मुद्दे को प्रमुखता में उठाया गया और उसके बाद अधिकारियों के बीच भगदौड़ मच गई। बताना चाहेंगे कि एक दिन पहले ही अजाक्स संगठन के द्वारा भोपाल के रविंद्र भवन में अनुसूचित जनजाति विभाग के अधिकारी कर्मचारियों सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान में ज्ञापन में 11 नवंबर को अतिथि विद्वानों का मुद्दा था और इस संगठन के द्वारा उठाया गया। हालांकि इस सम्मेलन का अनुसूचित जनजाति विभाग की लंबित मांगों को लेकर किया गया था, लेकिन अतिथि विद्वानों का विषय आने के बाद देश में सभी अतिथि शिक्षक और अतिथि विद्वानों को लाभ उठाने की बात की गई। आपको जानकारी के अनुसार बता देते हैं, यह छानबीन प्रारंभ कर दी गई कि पीएससी में कितने अतिथि विद्वान बैठे थे, कितने उत्तीर्ण हुए और नियमितीकरण के लिए जो शेष रह गए हैं उन्हें नियमित करने पर विचार शुरू हो गया। अजाक्स संगठन के अध्यक्ष और वरिष्ठ IAS अधिकारी JN कंसोटिया का कहना है कि अतिथि विद्वानों का नियमितीकरण होना चाहिए। वहीं कहा है कि इस विषय पर हमारे समक्ष एक वर्ग अतिथि शिक्षकों को भी नियमितीकरण होना चाहिए। इस पर बात आगे बढ़ चुकी है। आपको बता देते हैं कि अतिथि विद्वानों के साथ प्रदेश अध्यक्ष BL दोहरे का कहना है कि उस शिक्षा विभाग में 2300 लगभग अतिथि विद्वान UGC योग्यता रखने वाले हैं, जिनके पास नई शिक्षा पद्धति के अनुसार PhD नेट और स्लेट डिग्री भी हैं। लगभग 1759 के आसपास अतिथि विद्वान MPhil और PG। मोतीलाल बोरा ने बताया है कि 1986 और 87 में आदर्श आफाती भर्ती को विधानसभा कानून बना कैबिनेट के द्वारा नियमित किया गया था। मौजूदा बता देते हैं, अतिथि विद्वानों का मुद्दा भी ठीक वैसा ही रहा है, जिन्होंने वर्तमान स्थितियों को अतिथि विद्वानों का आमराज हो गए थे। जो अतिथि विद्वान UGC योग्यता रखते हैं उन्हें आपात भांति की कैबिनेट के द्वारा नियमितीकरण की पॉलिसी बनाई जानी चाहिए, जो कि अतिथि शिक्षक और अतिथि विद्वानों की तरह योग्यता रखता है। जबकि कई वर्षों से हमारे अतिथि विद्वान सेवा देते आ रहे हैं। अतिथि विद्वानों को संविदा के रूप में एक निश्चित मानदेय पर रखा जाना चाहिए। उन्हें योग्यता बढ़ाने के लिए समय दिया जाना चाहिए, बाद में उन्हें आपसी संबंध नियमितीकरण किया जाए। यदि मध्य प्रदेश सरकार UGC अर्हता मापदंड को पूरा रखने वाले अतिथि विद्वानों को नियमित करती है तो राज्य शासन वित्त विभाग पर भार बचेगा और वर्तमान में अतिथि विद्वानों के ऊपर लगभग 82 करोड़ 80 लाख रुपए प्रति वर्ष वित्तीय भार आ सकता है। इस पर मध्य प्रदेश शासन ने कहीं भी अनुदान नहीं मिलता है। इस वित्तीय भार से मुक्त मिल जाएगी और साथ ही 21 करोड़ 30 लाख रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से वार्षिक बचत होगी, क्योंकि नियमितीकरण होने पर 50% UGC रिक्त पदों पर 85 से 75% भार हो जाने पर 111 करोड़ विश्व बैंक रुसा देती है और अर्थात राज्य शासन के अतिथि विद्वानों के ऊपर कोई भी आर्थिक बोझ नहीं आएगा। इसलिए संघ की मांग है कि मध्य प्रदेश की सरकार कैबिनेट के द्वारा प्रस्ताव बनाकर मंत्री स्तरीय कमेटी गठित की जाए, जिससे कि विभाग में मंत्री को कमेटी का संरक्षक और विभाग की प्रमुख मांगों को सचिव के द्वारा इन मांगों को उठाया गया। इन्हीं सभी मांगों के साथ आपको बताना चाहेंगे कि अतिथि विद्वानों को नियमित करती है तो राज्य के शासन वित्त पर भार नहीं पड़ेगा और इस तरह से अतिथि विद्वानों के ऊपर कोई भी आर्थिक बोझ नहीं होगा। इसके लिए संघ मांग करता है कि सरकार के द्वारा प्रस्ताव बनाकर विभाग में कमेटी के द्वारा प्रमुख मांगों के लेकर कमेटी संयोजक बनाया जाए और उसी तरह हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को भी नियमित करने के लिए बात रखी जाए। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से।
तो मुख्यमंत्री सभी चाले सही आदेश निकला हुआ है कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत संविदा कर्मचारियों को पद स्थायित्व नियमितीकरण बाबत उपरोक्त विषय में लेख है कि संतोष पांडे सांसद लोकसभा छत्तीसगढ़ के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को प्रस्तुत आवेदन क्रमांक 3295 दिनांक 25/10/2021 के उल्लिखित किया जाता है कि विभाग में रहने वाले सभी नरेगा योजना के अंतर्गत सभी को नियमित किया जाएगा। वहीं आपको बता देते हैं कि यह 13 दिसंबर 2021 को यह आदेश पारित किया गया। वहीं आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की स्थिति दयनीय होती जा रही है, जहां पर मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक जहां प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक पढ़ाने के लिए नियमित शिक्षक नहीं जाते हैं और वहां पर हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक पढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार उन लोगों के लिए कोई काम नहीं कर रही है या उनके नियमितीकरण की बात नहीं कर रही है। ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव, अंधेरे जीत लेंगे और लोग मेरे गांव के मनमानी मुख्यमंत्री जी। प्रदेश भर के अतिथि शिक्षकों ने जो सरकारी स्कूलों में उन्नयन पिछले 14-15 वर्षों से निरंतर कार्य किया है, जिसका एक उदाहरण आपकी सरकार के लिए अधीन बड़वानी जिला कलेक्टर महोदय द्वारा साझा किया गया है। उनके साधुत्ववाद और इस बात का राजनीतिक मंच पर आपकी और प्रदेश शिक्षा पदों से बनती है कि हमारे प्रदेश के अलग जगाने का अतिथि शिक्षकों को रोजगार स्थायित्व करने के लिए उत्कृष्ट कार्यों के लिए पहचान दी गई है। और बड़वानी के जो कलेक्टर हैं उन्होंने इस बात का पोस्ट किया है और आपकी आंखें खोलने का प्रयास किया है कि हमारे मध्य प्रदेश के मंत्री जी हमारे अतिथि शिक्षकों के लिए नियमित करने के लिए कोई योजना बनाइए। जिले के सबसे दुर्गम क्षेत्र पार्टी विकास खंड के सेल सेमलेट और गांव की पहाड़ी पर स्थित गोल गांव की प्राथमिक विद्यालय में हमारी अतिथि शिक्षिका सुश्री सीमा रास्ते के जज्बात आप देख सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारी अतिथि शिक्षिका सीमा रास्ते के जज्बे को मैं सलाम करता हूं और जिन शिक्षकों के कारण हम इन दुर्गम और वीरांगने में शिक्षा का उजियारा फैलाने के लिए सफल हो रही हैं। यह बात बड़वानी के कलेक्टर ने सभी के लिए उजागर की है। बड़े शर्म की बात है, फिर भी आप लोगों को शर्म आना चाहिए कि हमारे मध्य प्रदेश के अब भी अतिथि शिक्षकों को नियमित करने का प्रयास करें, क्योंकि वे उजाले फैलाने का प्रयास में जुटे हुए हैं। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब।